Students, welcome to the world of economics. Today our topic is the gross and net concept of domestic income. Later on we will discuss domestic product at market price and domestic product at factor cost. So let's start from the first topic, gross and net concept of domestic product. First of all, we should know what is the domestic product. So domestic product and domestic income both are same terms, and in the previous videos I have explained the definition of the domestic product, domestic income. Once again I will repeat. Domestic product, it is the sum total of factor income generated within the domestic territory of a country during the period of an accounting year. एक तो इसकी डेफिनेशन होती है, दूसरी डेफिनेशन क्या होती है डोमेस्टिक प्रोडक्ट की? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ final goods and services produced within the domestic territory of a country during the period of an accounting year. डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है उस सब की मार्केट वैल्यू हमारा क्या कहलाती है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड रहता है। तो इफ वी वांट टू कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यू कैन सी हियर ग्रॉस जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन। इफ वी वांट टू कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो जब आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपको ग्रॉस निकालना है, नेट निकालना है, आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज करना है, तो आपको डेप्रिसिएशन को ऐड करना होगा या उसको माइनस करना होगा। मान लीजिए ये ग्रॉस है आपका और ये आपका नेट है, तो ग्रॉस से आपको कहां जाना है? नेट में जाना है। तो क्या करेंगे आप? माइनस डेप्रिसिएशन। अगर आपको नेट से कहां आना है? ग्रॉस में आना है। नेट से कहां आना है आपको? ग्रॉस में। क्या करेंगे? प्लस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज द कोर एलिमेंट विच इज डिफरेंशिएटेड ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की बात करें तो जो भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है इकोनॉमी में एक ईयर में, उस सब का मार्केट वैल्यू ऐड कर दो तो क्या आता है? हमारा डोमेस्टिक वैल्यू एट मार्केट प्राइस आ जाता है। और फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करने में जो फैक्टर प्रोडक्शन को यूज किया गया है और उनको बदले में जो फैक्टर पेमेंट मिलता है, जो उनको जो फैक्टर इनकम होती है उसको ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा आपका? डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। अब हम बात करें फैक्टर्स इकोनॉमी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोथ आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली देखिए इन टू सेक्टर्स इकोनॉमी, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर produces goods and services and goods and services flow from the producer sector to the household sector, and factor services flows from the household sector to the producer sector, and factor income flows from the producer sector to the household sector. So what the producer earn by selling the goods and services is distributed to the household sector in the form of factor incomes, and the income earned by the household sector is spent on the purchase of goods and services. It means the value of goods and services is exactly equal to the factor income earned by the household sector from the producer sector. So in this way, the market value of goods and services is exactly equal to the factor income received by the household sector, and the factor income received by the household sector is basically the factor cost for the producer sector. So the factor cost is exactly equal to the final value of goods and services. So the goods and services की जब वैल्यू पे हम कैलकुलेट करते हैं, सारी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, उसको सम कर लो, तो क्या बनता है हमारा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और जब हम फैक्टर इनकम को ऐड कर लेते हैं या फैक्टर पेमेंट को ऐड कर लेते हैं, वो बन जाता है आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जब दो ही सेक्टर इकोनॉमी में, तो
डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोथ आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन समस्या क्या आती है कि जब गवर्नमेंट एंटर करती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस पर टैक्स लगा देती है। जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो क्या होता है, मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। गवर्नमेंट दो काम करती है। गवर्नमेंट जब एंटर करती है मार्केट में तो गवर्नमेंट क्या करती है, दो चीजें करती है गवर्नमेंट। सबसे पहला क्या करती है, वो इम्पोज टैक्सेस, टैक्स को इम्पोज करती है। और दूसरा क्या करती है, वो ऑफर सब्सिडीज, प्रोवाइड सब्सिडीज, प्रोवाइड्स सब्सिडीज, प्रोवाइड सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर सेक्टर। ओके, अब जब टैक्स इंपोज करती है तो क्या होता है, टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है गुड्स एंड सर्विसेज। इससे क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस होती है, मार्केट प्राइस होती है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। मान लीजिए 100 रुपए की गुड्स है, 10% टैक्स लग गया तो कितने की पड़ेगी, वो 110 रुपए की गुड्स पड़ेगी। तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज करने से क्या होता है, गुड्स की मार्केट प्राइस बढ़ जाती है। दूसरा क्या करती है, वो सब्सिडीज देती है। जब वो सब्सिडीज क्या है कि मॉनिटरी असिस्टेंस है, वो प्रोड्यूसर्स को क्या करती है, उनको पैसा देती है कि आप गुड्स का प्रोडक्शन करिए। वो कहता है कि भाई हमें लॉस होता है बेचने में, तो गवर्नमेंट बोलती है कि ऐसा है कि हम आपको पैसा देंगे जो लॉस होगा आपका, या अगर उसकी प्राइस ज्यादा है तो आप सस्ता बेचिए मार्केट में, जो आपको लॉस होगा वो लॉस जो है हम आपका क्या करेंगे, कंपनसेट कर देंगे। तो सब्सिडी क्या करती है, मार्केट प्राइस को कम करती है। तो सब्सिडी क्या करती है, ये मार्केट प्राइस को क्या कर देती है, लोअर कर देती है, ये डाउन करती है। तो जब ये टैक्स लगता है तो टैक्स जो है, एक्चुअली जो टैक्स लगाया है, टैक्स कहां गया है, ये टैक्स किसके पास गया, गवर्नमेंट के पास टैक्स गया। वो टैक्स का पैसा जो है वो प्रोड्यूसर के पास में टैक्स का पैसा नहीं गया। और प्रोड्यूसर वही पैसा हाउस होल्ड सेक्टर को मिलता है जो प्रोड्यूसर के पास में आता है गुड्स एंड सर्विस का सेल करके। तो जो गुड्स एंड सर्विस का असर किया मार्केट में, जो उसको पैसा मिला वही कहा जाता है, फैक्टर कॉस्ट के रूप में हाउस होल्ड सेक्टर के लिए जाता है। अब चूंकि जितना भी पैसा खर्च किया हाउस होल्ड सेक्टर ने, वो टैक्स के रूप में कहां चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया। और जब गवर्नमेंट के पास चला गया तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पैसा क्या करती है, सब्सिडी के रूप में किसको देती है, प्रोड्यूसर सेक्टर को दे देती है। तो जो पैसा मिलता है प्रोड्यूसर सेक्टर को वही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा हाउस होल्ड सेक्टर में। इसीलिए जो दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस आता है, तो जब मार्केट प्राइस की बात करते हैं, जीडीपी या जीडीपी एमपी, इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जब ये इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, जब हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें हम फैक्टर कॉस्ट को क्या करना है, हमें एमपी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम एनआईटी ऐड कर देंगे, यानी कि टैक्स ऐड कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे। थोड़ा सा सीधा समझते तो क्या हो गया, हमें क्या करना है, हमें मान लीजिए जीडीपी क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है। अब हमने क्या किया, जीडीपी मार्केट प्राइस, जितने भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ सबकी मार्केट वैल्यू हमने ऐड कर ली। तो क्या गया हमारा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। लेकिन जो हमने गुड्स एंड सर्विस की मार्केट प्राइस को ऐड किया उसमें क्या डला हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो रहा है, जो कि कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट के रूप में हाउस होल्ड सेक्टर को नहीं मिल रहा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा। अब जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो किसको मिलता है, वो मिलता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर को मिलता है, और वही जो है हाउस होल्ड सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फैक्टर कॉस्ट के रूप में। तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना, इसमें करना पड़ेगा, सब्सिडी हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो जब हम मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, सब्सिडी को ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा,
फैक्टर कॉस्ट की जीडीपी आ जाएगी। अब इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, एक टर्म्स आता है उसको बोलते हैं एनआईटी, उसको टर्म्स को बोल देते हैं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स आईटी माइनस के आईटी माइनस सब्सिडी। तो कभी कभी हम सीधा एनआईटी निकाल लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू क्या होता है, एनआईटी होता है। तो जब कभी हमें अगर फैक्टर कॉस्ट को जीडीपी में कन्वर्ट करना है, एमपी में कन्वर्ट करना है, या एमपी को हमें एफसी में कन्वर्ट करना है, कहने का मतलब यह है कि मार्केट प्राइस को हमें फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो क्या करते हैं हम, माइनस कर देते हैं इसमें से एनआईटी। ओके, और जब फैक्टर कॉस्ट को हमें मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो प्लस कर देते हैं एनआईटी। तो एनआईटी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो सो दिस इज द हाउ वी कैन कन्वर्ट मार्केट प्राइस इनटू फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट इनटू मार्केट प्राइस। ओके, दैट्स ऑल।